जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र की अभिव्यक्ति भाषा पीडीएफ डाउनलोड करें, ध्यान रखें, संपादित करें। जय श्री राम भारतीय भाषाओं में एक अभिव्यक्ति है जिसका अनुवाद भगवान राम की महिमा या भगवान राम की जीत के रूप में किया जाता है। उद्घोषणा का उपयोग हिंदुओं द्वारा अनौपचारिक अभिवादन के रूप में, हिंदू आस्था के पालन के प्रतीक के रूप में, अभिव्यक्ति का प्रयोग भारतीय हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों, विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था। पृष्ठभूमि संपादित करें, धार्मिक संपादित करें। फोटो पत्रकार प्रशांत पंजियार ने लिखा था कि अयोध्या शहर में महिला तीर्थयात्री हमेशा सीता राम मंत्र का जाप करती थी, जबकि वृद्ध राम के नाम के अभिवादन पारंपरिक रूप से सभी धर्म के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता रहा है। राम प्रतीकवाद संपादित करें। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम तुर्कों के आक्रमण के पश्चात राम की पूजा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 16वीं शताब्दी में रामायण व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई। यह तर्क दिया जाता है कि राम की कहानी दैवीय राजा का एक अत्यधिक 1920 के दशक में अवध में बाबा रामचंद्र के किसान आंदोलन के साथ आरंभ हुआ। उन्होंने अभिवादन के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले सलाम के विरोध में सीताराम के उपयोग को प्रोत्साहित किया, क्योंकि बाद में सामाजिक हीनता निहित थी। सीताराम शीघ्र ही एक नारा बन गया। पत्रकार मृणाल पांडे के अनुसार, राम कथा के गायन के लिए लगाए नारों जिनको मैं सुनकर बड़ी हुई, वो एक व्यक्ति के रूप में राम के बारे में कभी नहीं थे और ना ही एक योद्धा के बारे में थी। वे नारे राम सीता की जोड़ी के बारे में थे। बोल सियावर या सियापति रामचंद्र की जय। टंकण संपादित करें। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में जय श्री राम का रामानंद सागर की टेलीविजन श्रृंखला रामायण द्वारा लोकप्रिय किया गया था, जहां हनुमान और वानर सेना द्वारा सीता को मुक्त करने के लिए रावण की राक्षस सेना से लड़ते हुए युद्ध के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। हिंदू राष्ट्रवादी संगठन, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी सहित और उसके संघ परिवार के सहयोगियों ने अपने अयोध्या के लिए स्याही के रूप में अपने रक्त का उपयोग करते हुए अपनी त्वचा पर नारा लिखते थे। संगठनों ने जय श्री राम नामक एक कैसेट भी वितरित किया, जिसमें राम जी की सेना चली और आया समय जवानों जागो। इस कैसेट के सभी गाने लोकप्रिय बॉलीवुड गानों की धुन पर सेट थे। अगस्त 1992 में संघ परिवार के सहयोगियों के नेतृत्व में कारसेवकों ने 1995 में अकादमिक मधु किश्वर द्वारा संपादित पत्रिका मानुष्य में प्रकाशित एक निबंध में बताया गया है कि संघ परिवार द्वारा सीताराम के विपरीत जय श्री राम का उपयोग इस तथ्य में निहित है कि उनके हिंसक विचारों के लिए। इसने अधिक लोगों को राजनीतिक रूप से भी लामबंद किया, क्योंकि यह पितृसत्तात्मक था। इसके अलावा राम जन्मभूमि आंदोलन विशेष रूप से राम के जन्म से जुड़ा था, जो सीता से उनके विवाह के कई साल पहले हुआ था। राम का हिंदू राष्ट्रवादी चित्रण पारंपरिक, कोमल, लगभग पवित्र राम के विपरीत योद्धा जैसा है, जो लोकप्रिय धारणा में रहा है। समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन लिखते हैं, यह एक ब्लड एंड बोर्डेन रक्त एवं मृदा आंदोलन है जिसका उद्देश्य विदेशी तत्वों से भारत मातृभूमि को शुद्ध करना है। राष्ट्र को जो हानि हुई है वह अधिकतर उस सौम्यता और भोग का परिणाम है जो लोगों ने दमनकारी विदेशियों के सामने दिखाया। हिंदू धर्म में कोमलता और स्त्रीत्व की प्रमुखता एक ऐसा परिवर्तन है जो कि शत्रु के चालाक षड्यंत्र द्वारा गढ़ा गया था। अब मूल, मर्दाना, शक्तिशाली हिंदू लोकाचार के लिए जगह बनाना चाहिए। यह हिंदुत्व के पैरोकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय पुनरुद्धार की अपील के युद्ध के समान अत्यधिक आक्रामक चरित्र को वर्णित करता है। यहां एक रोचक बात यह है कि अभिवादन जय सिया राम को जय श्री राम के युद्ध घोष में परिवर्तित कर दिया गया है। राष्ट्र को जो हानि हुई है वह अधिकतर उस सौम्यता और भोग का परिणाम है जो लोगों ने दमनकारी विदेशियों के सामने दिखाया। हिंदू धर्म में कोमलता
और स्त्रीत्व की प्रमुखता एक ऐसा परिवर्तन है जो कि शत्रु के चालाक षड्यंत्र द्वारा गढ़ा गया था। अब मूल, मर्दाना, शक्तिशाली हिंदू लोकाचार के लिए जगह बनाना चाहिए। पैरोकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय पुनरुद्धार की अपील के युद्ध के समान अत्यधिक आक्रामक चरित्र को वर्णित करता है। यहाँ एक रोचक बात यह है कि अभिवादन जय सिया राम को जय श्री राम के युद्ध घोष में परिवर्तित कर दिया गया है। हिंदू परमात्मा ने मर्दाना जनरल का रूप धारण कर लिया है। सिया राम अनादिकाल से ग्रामीण इलाकों में स्वागत का एक लोकप्रिय अभिवादन था। अभी भी जय श्री राम या जय सिया राम के अभिवादन व नारे लगते हैं। यहाँ राम से पहले श्री लगाकर माता सीता को यानी स्त्री जाति को सम्मान दिया है, क्योंकि श्री का मतलब माता लक्ष्मी स्वरूपा सीता होती हैं। वैसे ही श्री कृष्णा नाम में श्री का अर्थ माता राधा है। हिंसक घटनाएं संपादित करें। 1992 में दंगों और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय भी यही नारा लगाया गया था। तार्ज़ पेइस बीबीसी के पूर्व ब्यूरो चीफ मार्क टुली, जो 6 दिसंबर को मस्जिद स्थल पर उपस्थित थे, याद करते हैं कि हिंदू भीड़ मस्जिद की ओर भागते हुए जय श्री राम के नारे लगा रही थीं। जून 1978 में राजकोट के एक ईसाई स्कूल के छात्रों से टेस्टामेंट की 300 प्रतियां ली गईं और जय श्री राम के नारे के बीच जला दी गईं। जनवरी 1999 में यह नारा फिर से सुना गया जब उड़ीसा के मनोहरपुर में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स को उनके 2 बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया था।